हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप। फ्रेंड्स, हम लोग यूनिट 4 में यातायात संकेत, सड़क सूचक एवं सड़क चिन्ह के बारे में देखने जा रहे हैं। तो इसमें ये क्या है कि एक जैसे आपको रोड पे चल रहे हैं तो एक संकेत मिलना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। कहने का सेंस ये है, जैसे देखिए, सबसे पहले यातायात संकेत सूचक एवं सड़क पर बने चिन्ह चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने, यातायात के नियमित करने तथा चालक को आगे आने वाले खतरों से सावधान करने व मार्ग में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। यातायात के संकेत सड़क के नियम का स्पष्ट व सटीक अर्थ बेहद सरल तरीके से तस्वीर के माध्यम से बतलाते हैं। इसलिए प्रत्येक वाहन चालक को सड़कों व राजमार्गों पर पाए जाने वाले यातायात संकेतों का पूरा ज्ञान होना अनिवार्य है, मतलब चाहिए, और इसे हर समय पालन करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो यानी कि एक संकेत होता है, ये वर्ल्ड में सभी जगह एक ही होता है, बस उसमें नीचे का जो ये लैंग्वेज, जैसे देखिए ये स्टॉप लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो सभी जगह रहेगा स्टॉप संकेत है। तो ये अपना अपना लैंग्वेज में, जैसे यहाँ हिंदी में लिख दिया है, तो उसी तरह है। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक ही वीडियो में हम ये कम से कम टाइम में आप लोगों को पूरा कंप्लीट। यातायात के संकेत भारतीय रोड कांग्रेस IRC द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। ये संकेत चिन्हों और चित्रों का प्रयोग कर बनाए गए हैं। इनका देश भर में समान रूप से पालन किया जाता है। इनका अर्थ तुरंत स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक संकेत को एक विशिष्ट आकार और रंग इस प्रकार से दिया गया है कि चालक दूर से बिना पढ़े मात्र देखकर इनका अर्थ समझ सके। सड़क संकेत 3 प्रकार के, मतलब ये देखिए, ये इसका अर्थ क्या कहना चाहता है। इसका अर्थ तुरंत स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक संकेत को एक विशिष्ट आकार और रंग इस प्रकार दिया गया है कि चालक दूर से बिना पढ़े ही मात्र देखकर इसका अर्थ समझ सके, ठीक है। तो ये जैसे सभी का देखिए यहाँ पे है ना, सभी का रंग और आकार है, अलग अलग है। तो वही हम लोग देखने वाले हैं, कौन संकेत क्या बोल रहा है। रेंडमली नहीं आप लोगों को देखना है, एक ही जुगाड़ दूंगा, उसी पे आपको पूरा पता चल जाएगा। देखिए, यातायात संकेत है 3 प्रकार के होता है। पहला होता है अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत। अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत में हो गया जो अनिवार्य, यानी कि अनिवार्य है। आदेशक मतलब आपको आदेश, अनिवार्य मतलब ये काम करना, आदेशक मतलब आदेश भी दे रहा है। ओके। दूसरा क्या होगा, चेतावनी परक, यानी कि चेतावनी दे रहा है, करना है लेकिन चेता दे रहा है आपको, ये धीरे से, यानी दायां मोड़ है, आगे बायां मोड़ है ये। उसके बाद सूचना परक, तीसरा टाइप है। तो तीसरा टाइप में सूचना परक, यानी कि सूचना दे रहा है, आगे भोजन स्थल है, आगे रेस्टोरेंट है, आगे पेट्रोल पंप है, आगे ये है, आगे वो है, इतना किलोमीटर आगे ये शहर है। तो ये सूचनात्मक होगा, सूचना दे रहा है। और सभी आकृति अलग अलग है। पहला हम लोग क्या देखते हैं, अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत। इसमें क्या है, इस वर्ग के संकेत अनिवार्य होते हैं, यानी इनका हर समय पालन किया जाना अनिवार्य है। स्टॉप संकेत व गिव वे संकेत छोड़कर अन्य सभी अनिवार्य संकेत आकार में गोले होते हैं। अनिवार्य संकेत नीचे दर्शाया गया। पहला है स्टॉप संकेत। स्टॉप संकेत क्या है, इस संकेत का अर्थ है कि आप रुके, देखे व सुरक्षित हो तो आगे बढ़े। यही देखिए, ये और उसके बाद एक ये नो एंट्री वाला छोड़ के बाद बाकी जितना है ना, ये गोल आकार में है। अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत में देखिए है ना, ये गोल आकार में है सारा, ये भी गोल आकार में, ये भी गोल आकार में है। ये सब अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत है, यही ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद और बताते हैं क्या है ट्रिक। चेतावनी परक संकेत, ये क्या है कि ये ट्रेंगल इस आकार में, त्रिभुजाकार में रहता है ना, सब त्रिभुजाकार में। ओके। तो सेम उसी देखिए त्रिभुजाकार में। उसका सूचना परक संकेत, ये किस आकार में है, देखिए ये आपको किस आकार में है, चरखुट, यानी कि नीला कलर में है, ये आयताकार में है, ठीक है। तो ये सूचना परक संकेत है। उसके लाल बत्ती, पीली बत्ती सब खत्म करेंगे आज, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो ये हो गया। तो उसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट है एकदम, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको, तो स्टॉप संकेत केवल ये अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत है, स्टॉप लिखा रहेगा। गिव वे संकेत, ये लिखा हुआ है गिव, इस संकेत का ऐसे वाहन को रास्ता दे जिन्हें मार्ग का अधिकार हो। यानी कि होता है ना कि आप सिटी में जाइएगा तो बस का अलग वाहन जाने का रहता है, छोटा वाहन अलग से जाता है, या एम्बुलेंस वगैरह अलग से दिया जाता है। तो ये गिव वे संकेत होता है जो वाहन का अधिकार रहता है। नो एंट्री संकेत, इसमें क्या है, यह चिन्ह उन स्थान पर लगाया जाता है जहां सभी वाहन को प्रवेश निषिद्ध है, ठीक है। तो ये कहलाया। उसके बाद आगे जाना वर्जित, यानी नो एंट्री हो गया। उस चिन्ह उन जगहों पर होता है जहां वाहनों को प्रवेश सीधा आगे जाना निषिद्ध है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हो गया, क्रॉस हो गया, तो वाहन मतलब निषिद्ध है। उस वन वे संकेत,
यह दिशा में यातायात प्रतिबंध है। यह संकेत दर्शाता है कि ट्रैफिक को आगे जाना मना है। ठीक है, तो ये देखिए क्रॉस कहाँ कर रहा है। ये एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ, द और ब वाला हमेशा ध्यान रखिएगा। इधर द इधर ब, ये चित्र है ना, इसके इधर दायां मान लेना है, इधर बायां मान लेना है। तो ये क्रॉस देखिए, क्रॉस मतलब आपको मना कर रहा है। तो मना किसको कर रहा है, ये इधर बायां साइड वाला को, इधर द है तो बायां साइड वाले को, यानी बायां जाना माना है। इसमें देखिए इधर से यानी कि नीचे ड वाला साइड, तो ड को क्रॉस कर रहा है तो दाहिना आना माना है। और ये देखिए यहाँ पे दोनों लाइन को, यानी दोनों दिशा में आवागमन निश्चित संकेत, यानी कि दोनों दिशा को क्रॉस कर रहा है ना, तो यहाँ पे दोनों दिशा में जाना माना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बैलगाड़ी निषिद्ध। बैलगाड़ी निषिद्ध के बाद क्या है कि ये देखिए बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी निषिद्ध, यानी कि ये बैलगाड़ी निषिद्ध है। टांगा निषिद्ध, टांगा का भी निषिद्ध। ठेला निषिद्ध, ठेला भी निषिद्ध है। उसके बाद देखिए साइकिल निषिद्ध, ये भी निषिद्ध है। पैदल यात्री निषिद्ध, ये भी निषिद्ध है। दायां मोड़ देखिए, अब इसको हम लोग कैसे देखिए, इधर द मानेंगे इधर ब मानेंगे, तो द ब यानी कि ये सीधा गया तीर और दाहिना साइड गया, लेकिन इसको काट दिया गया गोल घेरा में, यानी दायां मोड़ निषिद्ध है। फिर इधर हम लोग वही ट्रिक द और ब, यानी इधर दायां मानना है इधर बायां, हमेशा ऐसा ही ट्रिक करना है। तो सीधा गया और किधर बायां मुड़ गया, इसको काट दिया गया तो बायां मोड़ निषिद्ध। वापिस मुड़ना यूटर्न निषिद्ध। तो यहाँ पे क्या किया, वही द और ब, यानी सीधा गया दाहिना मुड़ और फिर यूटर्न ले लिया, तो ये नहीं करना है। कट्टम कुट्टी है, ये गोलाकार में कट्टम कुट्टी यानी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, ओवरटेक करना निषिद्ध। ओवरटेक करना निषिद्ध यानी कि ये देखिए ये सीधा जा रहा है, ऐसे निशान देकर इसको क्रॉस कर दिया, यानी कि अभी इस मार्ग पे ओवरटेक आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हॉर्न, और ये कट्टम क्रॉस हो गया तो हॉर्न निषिद्ध हो गया। नो पार्किंग हो गया, उस रुकना या पार्क करना निषिद्ध हो गया। उसके बाद गति सीमा 50, ये भी है, यानी कि इससे ज़्यादा आप किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं। ये सड़क की चौड़ाई इतना है, मतलब आपको ये आप देखिए एक चीज़ और, यहाँ क्रॉस था मतलब ये मना था, और ये आपको अनिवार्य अथवा आदेशक आदेश दे रहा है जो 50 किलोमीटर पर स्पीड से लिमिट से चलना है। यहाँ पर आदेश क्या है, ये क्रॉस नहीं ना है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे चौड़ाई सीमा 2 मीटर की चौड़ाई की सड़क है। ओके, उसके बाद यहाँ ऊंचाई सीमा, यानी ऊंचाई अप हिल्स वगैरह जो जैसा रहता है ना, तो 3.5 मीटर की ऊंचाई पे ये मतलब ऊपर चढ़ाई है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए लंबाई सीमा, ये गाड़ी का लंबाई यहाँ है 10 मीटर, यहाँ यानी कि यहाँ 10 मीटर से ज़्यादा लंबे गाड़ी नहीं, उससे अंदर ही जा सकता है। या भार सीमा 5 टन से ज़्यादा नहीं, एक्सल भार सीमा होता है, यानी कि 4 टन से ज़्यादा। उसके बाद प्रतिबंध जो लगा है ना, तो वो समाप्त भी करना है ना, तो ये ब्लैक कलर में क्रॉस, यानी कि इससे हम लोग मानेंगे कि ये प्रतिबंध समाप्त हो गया। अनिवार्य दायां मोड़ हो गया, तो अनिवार्य दायां मोड़ में आगे गया और देखिए द और ब, यानी इधर गया और दाहिना मुड़ बायां मुड़ गया, तो इसलिए ये ग्रीन कलर का, यानी कि ये काम आपको करना है। तो किधर बायां मुड़ गया, बायां मुड़ गया, यानी कि ग्रीन कलर में सीधा जाना अनिवार्य, सीधा गया और फिर वो सीधा जाना है। ओके, उसके अनिवार्य दायां मोड़, अनिवार्य दायां मोड़ ऐसे गया ऐसे हो गया, तो अनिवार्य सीधा जाना या दायां मुड़ना अनिवार्य, तो सीधा जाना या दायां मुड़ना अनिवार्य हो गया। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद सीधा जाना या बायां मुड़ना, या तो एरो सीधा जा रहा है, अरे तो इधर ड और इधर ब, यानी इधर बायां मुड़ गया। ठीक है, बाएं रहना अनिवार्य, ये देखिए सारा है इधर उधर, लेकिन ये बाएं इधर तो ड और ब है, लेकिन नीचे के क्रम में है, तो बाएं रहना अनिवार्य। अनिवार्य साइकिल रास्ता, यानी कि साइकिल है, यानी ग्रीन का अनिवार्य है। हॉर्न बजाना अनिवार्य, यानी कि इस रास्ता पे हॉर्न बजाना है, ग्रीन वाला में अनिवार्य हो गया, और इसमें भी आदेश को आपको पालन करना है। ओके, और इस क्रॉस में मतलब ये काम नहीं करना है, क्रॉस वाला में तो ऐसा ध्यान ऐसे पढ़ना है। ओके, रट्टा नहीं। चेतावनी परक संकेत, चेतावनी परक संकेत वाहन चालकों को आगे आने वाली असामान्य परिस्थिति खतरों के बारे में सावधान करने के लिए होते हैं। यह संकेत आकार में तिकोने होते हैं। मोटर यान अधिनियम 1988 निम्नलिखित चेतावनी परक संकेत होते हैं। चेतावनी यानी कि आपको चेतावनी दे रहा है, देखिए वही द और ब वाला, ये सब आप लोगों को करना है। ठीक है, इधर द मान लेना है, इधर ब मान लेना है, चेतावनी दे रहा है। ये ट्रेंगल आकार में है, यानी कि आप आगे दाहिना मोड़ है ये बताना चाहे। देखिए इधर गया तो इधर द और इधर ब, तो ये जो ब्लैक वाला ये इधर से इधर चला गया ना, तो ये बायां मोड़। ओके, उसके बाद देखिए दाईं ओर दोहरा मोड़, यानी ये सीधा गया और यू टर्न ले लिया, तो दाईं ओर दोहरा मोड़ हो गया। उसके बाद देखिए बाईं ओर दोहरा मोड़, सीधा गया और ये बाईं ब, इधर ड और इधर ब,
तो ब की तरफ ये गया ना, तो हो गया, ये समझ गए। उसके बाद देखिए दाहिने मुड़ के फिर आगे, ये सीधा गया इधर हो गया, फिर आगे चला गया। तो ये सब आपको देखिए आगे चढ़ाई है, आगे उतराई है, संकरा पुल रहता है तो इस तरह के दे देते हैं। उसके बाद आगे सड़क चौड़ी है, पतला गया और आगे जाके चौड़ा हो गया ना, तो आगे सड़क तंग है यानी मोटाई चौड़ाई ज़्यादा है, फिर ये पतला सड़क हो गया। फिसलन भरी देखिए कार है और यहाँ फिसलन ऐसे है, तो फिसलन भरी। बिखरी बजरी, ये देखिए बजरी और इसमें कन्फ्यूजन है, ये नीचे रहेगा, ये बिखरी हुई बजरी, रोड वगैरह बनता है वहाँ पे ऐसा लगा है। पैदल यात्री पार पथ ये है ना, उसके बाद साइकिल पार पथ ये है। उसके बाद देखिए आगे स्कूल है, जब स्टूडेंट दौड़ता हुआ नजर आए तो क्या समझ लेना है, आगे स्कूल है। काम चालू है, मैन है जो काम करते नजर आ रहा है। पशु ये हो गया। पत्थर गिरने की संभावना है, देखिए पत्थर पहाड़ है, पत्थर गिरने जैसा। नाव यानी कि नाव बोटिंग क्लब वगैरह जो रहता है वो है। चौराहा में इस तरह के रहेगा। मध्य रेखा में अंतराल इस तरह के रहेगा। दाईं ओर रास्ता सीधा गया, द और ब, ये रास्ता इधर निकल गया ना, ये जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है ये इधर द के तरफ निकला है, और ये बाईं ओर, ये देखिए ये इधर यानी कि ब के तरफ है, बाईं ओर हो गया। ये द वाई बाईं, आइए देखिए वाइट शेप में है, लेकिन रास्ता किधर, इधर ब के तरफ निकला, इधर ड रहता है ना, तो ब के तरफ निकला है बाईं ओर। उसके बाद यहाँ भी देखिए ये रास्ता द के तरफ दाहिना की ओर। वाई जंक्शन, ये देखिए वाई शेप में है ना, ये वाई शेप में नहीं है, लेकिन क्या है वाई की तरह दिख रहा है, लेकिन ये पूरा ऐसे वाई है, ये देखिए है ना, ये पूरा वाई है। टी जंक्शन, विषम संगम यानी कि एक ही रास्ता से मल्टीपल निकाला गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो ये देखिए ये पहले बाएं ओर निकाला फिर दाहिना ओर, यहाँ पहले दाहिना ओर फिर बाएं ओर, तो इसलिए दो तरह के। आगे मुख्य सड़क है, देखिए सड़क यहाँ ये वाला जो बीच वाला पतली और मुख्य वाला पतली मोटी है, इसका मतलब है कि आगे मुख्य सड़क है। हो सकता है कि ये क्या NH आया हो और यहाँ से एक पतली सड़क, तो ये वाला भी आगे मुख्य सड़क है। गोल चक्कर का रहेगा तो ये ऐसा आ जाएगा। उसके बाद खतरनाक गहराई, देखिए ये गहराई वाला है ना खतरनाक। रबर स्ट्रिप में 2 रहेगा, उबड़ खाबड़ में 3 रहेगा, और स्पीड ब्रेकर में 1 रहेगा। ये आपको देख लेना है, याद कर लेना है बार बार, ठीक है। आगे बैरियर है, बैरियर अगर आप लोग गाड़ी चलाएंगे तो ऐसा मोड़ों की श्रृंखला, यानी ये तो समझ ही रहे। घाट या नदी के किनारा, जब ऐसा घाट और नदी के किनारे रास्ता रहता है तो इस तरह दिया जाता है। द्विमार्ग प्रारंभ, यानी कि एक सिंगल मार्ग आता है फिर द्विमार्ग प्रारंभ हो जाता है। द्विमार्ग समाप्त, जब ऐसे देखिए शुरू से गया 2 मार्ग और यहाँ के समाप्त हो गया। उसके बाद देखिए मानव रहित रेल पाथ, ये भी है। फाटक वाला रेल पाथ। उसके बाद लेन बंद 2 बार, ऊपर तार है, यातायात संकेत, तो ये सब देखिए ये सब आपको कर लेना है। सूचना परक यानी कि सूचना दे रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको नाजफगढ़ कहाँ है, रोहतक कितना है, दिल्ली कितना है, ये सब किस डायरेक्शन में है, तो ये सब सूचना दे रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए गोल चक्कर वाले का दिशा संकेत भी इस तरह का है, जो कहाँ पे से क्या जा रहा है। दिशा संकेत भी, स्थान संकेत यानी कि कोई स्थान पे चले गए तो ये बताएगा। पुनराश्वासन संकेत हो गया। पेट्रोल पंप एवं दाहिने ओर, अब ये कैसे, तो वही द और ब वाला, तो ये पेट्रोल पंप के इधर दाहिने तरफ, अस्पताल बाईं ओर। अब ये बाईं ओर कैसे, देखिए ये जो एरो है इधर दिख रहा है ना, ब और द, ओके। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा स्थल, ये भी हो गया। भोजन स्थल हो गया, अल्पाहार हो गया, विश्राम स्थल हो गया, आर पार रास्ता नहीं, ये भी हो गया। सार्वजनिक दूरभाष हो गया, बस स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। दोनों ओर पार्किंग स्थल, ये भी है। स्कूटर व मोटरसाइकिल हेतु पार्किंग स्थल, ये भी है। उसके बाद देखिए साइकिल हेतु पार्किंग स्थल, टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड, साइकिल रिक्शा स्टैंड, पैदल यात्री सुरंग पार पथ, रेलवे स्टैंड, मरम्मत सुविधा, विपरीत दिशा में बस लेन हो गया। ट्रैफिक लाइट हो गया। ट्रैफिक लाइट ये भी आप लोगों को पूरा पढ़ के जाना है। देखिए ये ट्रैफिक लाइट, लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती, फ्लैशिंग लाल बत्ती व पीली बत्ती, पैदल हुआ पार पर सूचक है ना, ये पैदल यात्री वाला है, तो ये सब आपको देख के जाना है। PDF पुलिसकर्मी वाला ये आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये सब आपको देख के जाना है। उसके बाद नो पार्किंग में ऐसे रहता है। धीरे स्लो जाने में देखिए ऐसे स्लो टाइप के ऐसे रहता है, जहाँ जो हल्का चौराहा। बस स्टॉप पे कुछ ऐसा रहता है। ये सब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ड्राइविंग के मूल बातें, देखिए ABCD में लोग कन्फ्यूजन है, जो
सर सिलेबस में आपके बुक के अकॉर्डिंग है कि है? बिल्कुल है। एक दो बचा है तो वो एक अच्छे चालक का क्या गुण होना चाहिए ये भी सिलेबस में है। पूर्वानुमान होना चाहिए, एकाग्रता, सकारात्मक दृष्टि, तो ये सब पढ़ के जाइएगा तब तो कोई भी क्वेश्चन। अपने वाहन में बैठने से पहले क्या क्या करना चाहिए, तो ये सब है, आपको ये सब ध्यान देकर। अपने वाहन में बैठने के उपरांत क्या, पहले क्या करना चाहिए, उपरांत क्या करना चाहिए। सीट एडजस्ट जैसे है ना, सीट को एडजस्ट करे, सीट स्टीयरिंग व्हील को जो एडजस्ट करे ताकि आरामदायक मुद्रा में वाहन चला सके। सीट बेल्ट लगाए, देखिए है ना यहाँ पे सब कुछ है। सीट बेल्ट लगाए तथा सभी यात्रियों को सीट बेल्ट पहनने से अनुरोध करें। सुनिश्चित करें कि सभी दरवाजे बंद है। मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम वाले इंजन शुरू करने से पहले जांच कर ले कि हैंड ब्रेक लगी हो तथा गियर न्यूट्रल स्थिति में हो। ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन लीवर गियर पर से P अथवा N स्थिति में होना चाहिए। सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अपने वाहन स्टार्ट करना व चलाना के बारे में। सुरक्षित ड्राइविंग के नियम क्या है, आगे आ रहे वाहन से कितना डिस्टेंस की दो सेकेंड का जो नियम है, तो ये सब आपको देख लेना है। देखिए ये सब, आप टाइम कम बचा है, बस रिवीजन। टायर एवं टार्मक नियम का क्या है, यानी कि आप पार्किंग करते हो, गाड़ी पार्क करते हो तो ये टायर दिखना चाहिए, तो ये इसको हम लोग टायर एवं टार्मक नियम कहते हैं ना। या एक ये होता है, देखिए यहाँ से यहाँ ये टायर दिखना चाहिए जब ढलान पर, जैसे अप हिल्स पे आप लोग अप हिल्स पार्क कर रहे हो, दो गाड़ी चलवा रहा था, तो इस वाले को, ये ड्राइवर है, इसको इसका टायर दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये टायर एवं टार्मक नियम कहलाता है। उसके बाद देखिए MSM नियम, ये क्या है, तो इस नियम, इस मिरर हो गया, सिग्नल हो गया और मैनुअल, MSM, तो ये नियम के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, लेन बदल सकते हैं, मतलब कुछ भी करने से पहले ये मिरर, इसका इस्तेमाल करना है। MSM मिरर मतलब मिरर चेक करना है पहले, सिग्नल देना है, उसके बाद मैनुअल मतलब काम करना है। कहने का सेंस नहीं समझे, आपको दायां घूमना है तो मिरर में देखना है कि कोई गाड़ी पीछे से इधर उधर से तो नहीं आ रही है, उसके बाद सिग्नल देना है, इंडिकेट भी करना है आपको, उसके बाद मैनुअल में आना है, ठीक है। मैनुअल में ही पोजीशन, स्पीड वगैरह, कितना स्पीड में, ये नहीं ना कि एकदम धीरे धीरे आपको गाड़ी पार्क करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये मिरर है, मिरर में एक साइड मिरर होता है जो कि उत्तर विंग मिरर होता है, फ्लैट रियर व्यू मिरर होता है जो बीच में लगी रहती है, ठीक है। उसके बाद सिग्नल, पहले तो मिरर में देखना है कोई कुछ आगे पीछे से तो आ नहीं रहा है, उसके बाद सिग्नल देना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्लियर, देखिए इसको क्या करना है, इधर द और इधर ब, दाया मुड़ना है, तो ये इंडिकेट कर रहा है ना दोनों, तो ये इंडिकेटर देना है। उसके बाद मैनुअल, यानी कि पोजीशन स्थिति, जिसमें कि इस पोजीशन और स्थिति, उतना स्पीड में, कितना स्पीड में हमें निकालना है, ये नहीं ज़्यादा स्पीड में नहीं होना चाहिए, कम स्पीड भी नहीं होना चाहिए, स्पीड लिमिट है उसी के अंतर्गत। तो ये लुक देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्ट यानी कार्यवाही। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, MSM नियम पालन करने के बाद ही आपको दायां मुड़ना है, ओके। उसके बाद मार्ग का अधिकार किसको क्या है, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है। ये बुक हमारा जो नंबर है उस पर जो स्टूडेंट नहीं लिए हैं, जो 90 रुपीज़ पेमेंट करके बुक प्राप्त कर सकते हो, जिनको मिल गया है धन्यवाद, ठीक है। तो वो अभी तैयारी कीजिए। उसके बाद देखिए ये जेब्रा क्रॉसिंग पार पर पैदल यात्री के लिए सब कुछ है, तो ये सब आपको, आप टाइम कम बचा है ना, तो आपको खुद पढ़ना है, सब कुछ जानते हैं, केवल एक बार इसको ध्यान दे देना है। जैसे देखिए कैसे क्या करना है, इसमें किसको मार्ग का अधिकार होगा, कौन सी गाड़ी का, तो ये सब यहाँ पे है, ये सब में भी पूछ सकता है मार्ग का अधिकार में, ठीक है, सिलेबस में भी है। तो यहाँ भी कोना काटना 5.4 में है, कोना काटना, जैसे देखिए कैसे कोना काटना है, ये तो नहीं है कि यहाँ से लाए और यहाँ से ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं है, पूरा ये गलत, यहाँ से ऐसे नहीं, पूरा यहाँ से कोना काटना रहता है। सेम इसमें है, सेम इसमें है। जैसे सड़क पर शिष्टाचार कैसे बना के रखना है, सुरक्षित ड्राइविंग के नुस्खे क्या है, ये सब सिलेबस में है। तो ये सब देखिए, शराब पी के नहीं चाहिए, मुड़ते समय लेन बदलने का उचित संकेत दे, सब कुछ है। बस आपको क्या करना है, पढ़ाई कर लेना, आज इस PDF को ख़त्म करना है। उसके बाद देखिए मुड़ने का संकेत, मुड़ने के संकेत से आपको पहले क्या क्या करना चाहिए, ये सारा चीज़ PDF एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर हाथ से देना है तो हाथ के लिए कैसे क्या करना है, सब कुछ है। केवल आपको एक बार रिवीजन, गति सीमा क्या होना चाहिए, उसके बाद गति सीमा कहाँ पे क्या होना चाहिए, सब कुछ है, सब कुछ, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सड़क साझा करना, यूनिट 6 देखते हैं आज हम लोग। जैसे वाएँ चलना, तो वाएँ चलने में क्या, लेन बदलना है, तो क्या एक्ट करवाई, क्या करना चाहिए, MSM नियम का पालन तो सभी जगह करना है। उसके बाद देखिए जैसे ये देखिए लेन बदल रहा है, ये गाड़ी आगे वाला जा रहा है, तो ये कैसे करना है, कार का जो ब्लाइंड स्पॉट रहता है वो क्या है, सब कुछ इसमें दिया गया। मुड़ना क्या है,
कैसे मुड़ना है, देखिए इसमें कटम कुटिया इसमें सही दिया जैसे मुड़ना चाहिए, तो ये सब है। दाया मोड़ना कैसे है, अगर मान लीजिए गलत दाया मोड़ना क्या है, मल्टीपल बायां मोड़ में क्या करना चाहिए, तो ये सब आपको इसमें से केवल एक बार ये पीडीएफ का देखिए। ओवरटेक करने का क्या नियम होना चाहिए, सिलेबस में है, तो ओवरटेक करने का क्या नियम है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। एक बार पूरा 2-3 बार केवल समझ के रट्टा नहीं मारना है, सब कुछ जानते हो, केवल एक बार गोल चक्कर का क्या नियम है, इम्पोर्टेंट गोल चक्कर का क्या नियम है, उसके जो रोड पे चौराहे पे देखिए ये है ना गोल चक्कर का नियम, तो इसका क्या कैसे मुड़ना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ये सब इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए सीधे जाने के लिए क्या करना चाहिए, दाया मुड़ना या यू टर्न लेने के बाद क्या करना चाहिए, यू टर्न लेना है क्या करना है, बैक रिवर्स करना है क्या है, वाहन रोकना है तो क्या करना चाहिए। उसके बाद देखिए पार्किंग, हाँ पार्किंग करते टाइम पार्किंग आप लोग किए है ना, तो क्या करना चाहिए, सब कुछ मतलब सब कुछ है। समानांतर पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएगा। ये गाड़ी के समानांतर के ठीक बीच पहले से लाइन खड़ा है तो समानांतर पर जाती है, तो समानांतर पार्किंग का सही क्या तरीका है, तो क्या तरीका है देखिए, पैरेलल पार्किंग का जो सही तरीका है ये देखिए, है ना कैसे कैसे कर किया जा रहा है। तो सेम इसी तरह आपको पैरेलल पार्किंग का पूरा मतलब आपको ध्यान देके कोणीय पार्किंग क्या है, उसके बाद देखिए लंबवत पार्किंग क्या है, उसके बाद देखिए सब कुछ है इसमें, ब्रेक, हाँ उसके बाद देखिए सड़क में आपात स्थिति, ये आपको इम्पोर्टेंट है, देख लेना है। ब्रेक फेल हो जाने पर क्या करना है, उसके बाद स्टीयरिंग फेल हो जाने पे, टायर फटने पर क्या करना है, अपनी लेन के सामने से अगर कोई सामने से गाड़ी आए तब क्या करना चाहिए, सड़क के नीचे उतरना, अगर उतर जाते हेडलाइट का खराब हो जाने पर क्या करना चाहिए, वाहन के हुड या बोनेट अचानक से खुल जाए तो क्या करना चाहिए, सब कुछ आपको देख लेना है। एक्सेलेटर पैडल अटक जाए तो क्या कर, रेल की पटरी पर वाहन अटक जाए तो क्या, फिसलन या बार या गीली सड़क पर ऐसा हो जाए तो क्या, आग लगना या ओवर हीटिंग होने पर क्या करना चाहिए, सब कुछ है। गहरे पानी के अंदर क्या दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, गहरे पानी के अंदर गिरने पर दुर्घटना से बचने के लिए क्या करना चाहिए, दुर्घटना होने पर खुद और सहयात्री का सुरक्षा करना चाहिए कैसे, सब कुछ मतलब सब कुछ आपको इसमें है। केवल खतरनाक यूनिट 7 खतरनाक परिस्थिति में, मौसम का स्थिति खतरनाक है तो कैसे क्या करना चाहिए, ये सब आपको देख लेना है। पहाड़ों पर वाहन को कैसे चलाना है, रात में वाहन को कैसे चलाना है। उसके बाद देखिए थकान हो जाने पे, चमक हो गया जैसे रात में होता है ना ये चमक, तब गाड़ी कैसे, थकान हो जाने पे क्या कब क्या कैसे गाड़ी चलाना चाहिए। उसके बाद अपराधी एवं दंड, इसको मत देखिएगा, ये हम स्पेशल वीडियो ले आएंगे, ठीक है, 10-20 मिनट का जो सिलेबस में है, ठीक है। सामान्य परिभाषा, कृषि ट्रैक्टर क्या है, धुरी क्या है, ये सब एक नज़र केवल समझ जाना है, ठीक है। तो उसी के साथ अपना पीडीएफ का थ्योरी पेपर, THEORY थ्योरी पेपर समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे जो डी पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, वो देखेंगे। तो इसी के साथ तालियां बजाइए और खुशी खुशी एग्जाम दे दीजिए, इतना पर्याप्त है, इतना आप जान जाते हैं ना। और भी जो सिलेबस छूटा है उसका हम पूरा क्लियर कर देंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए अभी तक नहीं प्राप्त किए हैं तो मैं बता दूँ, रुक जाइए 1 मिनट बस आप हमें टाइम दो, 1 मिनट, ज़्यादा टाइम हम आप लोगों से नहीं लूँगा, बस 1 मिनट आप लोग। ये जो नंबर दिया गया है इसी नंबर पे पेमेंट कीजिए, पेमेंट 90 रुपीज़ है। उसके बाद हमें भेजिएगा, मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही भेजोगे आपको हम सेंड कर देंगे। जो हमारे कैंपस में है उनको ये पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उनका रिकॉर्ड है यहाँ, उनको फ्री में सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।